ओके। तो आपको स्क्रीन दिख रहा है? जी सर। हम लोग स्टडी करते हैं, एक प्लेयर है जिसका नाम है वेस्ली स्माइस्लोव। वेस्ली स्माइस्लोव was a Soviet and Russian chess grandmaster who was world chess champion from 1957 to 1958. So इनको आप गूगल भी कर सकते हैं। Who was this person? Vasily Smyslov। सर रशियन ग्रैंड मास्टर। जैसे फर्स्ट चेस वर्ल्ड चैंपियन आपको पता है कौन थे? नहीं हिज सर। नेम हिज नेम विलियम स्टिंज। ओके। ओके। और उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वर्ल्ड चेस चैंपियन वाज आई थिंक रुबिन। मुझे देखना पड़ेगा एक्चुअली। एंड वेस्ली स्माइस्लोव was a Russian chess grandmaster who was the seventh world chess champion। ओके, ये प्लेयर जो है वो सेवेंथ वर्ल्ड चेस चैंपियन। जो फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन की मैं बात कर रहा हूँ, ये तो करंट वर्ल्ड चैंपियन है, आपको पता है, गुकेश। हम्म। और अगर हिस्ट्री में वो पीछे जाए तो हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड चेस चैंपियन का नाम है विलियम स्टिंज। हम्म। ओके, विलियम स्टिंज जो वर्ल्ड चैंपियन बने थे, ही बिकेम वर्ल्ड चैंपियन इन 1886 टू 1894 तक ये थे। ओके। तो कुछ ग्रेट प्लेयर्स के गेम्स को स्टडी करना चाहिए। क्लासिकल गेम्स जिसको हम बोलते हैं, उनके गेम्स से हम काफ़ी कुछ चीज़ें सीख सकते हैं। ओपनिंग्स, मिडिल गेम प्लानिंग, एंड गेम स्ट्रेटजीज, टैक्टिक्स, राइट। तो ये जी। है वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन। सेकेंड वर्ल्ड चेस चैंपियन इज दिस पर्सन, इमैनुअल लास्कर। और इनके पास अब तक का सबसे ज्यादा टाइम तक का वर्ल्ड चैंपियनशिप रखने का रिकॉर्ड है। ये 27 ईयर्स तक वर्ल्ड चैंपियन थे। 27 ईयर्स एक बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन बड़ा होता है। टाइम होता है। तो ये जो प्लेयर थे, लास्कर हेल्ड द टाइटल फ्रॉम 1894, यानी कि इन्होंने इसको हराया था, विलियम स्टिंच को हराया था। ओके। और ये सेकेंड वर्ल्ड चैंपियन बने थे 1894 में, और 1921 तक थे द लॉन्गेस्ट 27 ईयर्स ऑफ एनी चैंपियन। He won a return match against Sting in 1897 and then did not defend his title for 10 years. Before playing four titles defenses in 4 years, he comfortably defeated Frank Marshall in 1907 and Sebert Taras in 1908. In 1910, he almost lost his title in short tied match against Karl Schindler, although the exact conditions of this match are a mystery. He then defeated David Janowski. ओके, तो काफी कुछ चीजें आप इनके बारे में भी पढ़ सकते हैं, काफी डिटेल में नहीं जाएंगे। देन थर्ड वर्ल्ड चैंपियन बने थे कैपेब्लांका। ओके, कैपेब्लांका। एंड उसके बाद एलेखाइन एंड यू, मैक्स यू। तो ये प्लेयर्स थे। एंड देन मैक्स यू was the world champion from 1935 to 1937. Then Mikhail Botvinnik. Then Vasily Smyslov, Mikhail Tal, Tigran Petrosyan, ये सारे ग्रेट प्लेयर्स है। देन आपने इनका नाम सुना होगा, बॉबी फिशर, जिसके ऊपर एक मूवी भी आई थी, पॉन सैक्रिफाइस। बॉबी फिशर के ऊपर और भी मूवीज आई थी।
काफी पॉपुलर प्लेयर है। एंड देन गैरी कास्परो और कार्पो का नाम सुना होगा आपने। हाँ। ओके। ओके। देन गैरी कास्परो के बाद क्रैमनिक वर्ल्ड चैंपियन थे। एंड ये प्लेयर्स कुछ समय के लिए थे, अलेक्जेंडर खलीफा मैन, देन रशियन पोनोमारियो, ये बस 2-3 साल के लिए थे प्लेयर्स। कासिम जुनो 2004 to 2005, Vasily Topalov, he became world champion from 2005 to 2006, then Kramnik 2006 to 2007, then Anand beats Kramnik and become the world champion from 2007 to 2013। आनंद जो थे, इन्होंने टाइटल होल्ड किया था 5 इयर्स तक। एंड उसके बाद मैग्नस कार्लसन, he became the world champion from 2013 to 2023, इनके 10 इयर्स तक। वैसे ये टाइटल लूज किया नहीं मैग्नस कार्लसन ने डिंगलेरियन से, बस उसने वो टूर्नामेंट खेला नहीं वर्ल्ड चैंपियनशिप। कुछ रीजंस थे, आप उसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। चलिए बात करते हैं इनके गेम्स को स्टडी करते हैं। वैसली स्माइस्लो। So Vasily Smyslov was playing this game from white pieces against Max U. Okay, he was white. ध्यान से देखिए इस गेम को। E4 E5 नाइट F3 नाइट C6। ये तो बहुत ही रेगुलर ओपनिंग है, आपको पता है, इसमें कुछ डिटेल्स में जाने का जरूरत नहीं है। यू नो दिस ओपनिंग वेरिएशन राइट? हम्म। ये आप भी खेलते हैं। देन बिशप B5। ओके, सो बिशप C4। बिशप C4 पॉपुलर है अंडर 15 लेवल पे। ओके, और बिशप B5 काफी पॉपुलर है ग्रैंड मास्टर लेवल पे। इस लुई ओपनिंग लोपेज। रोय लोपेस स्पेनिश गेम या फिर कह लीजिए आप, ये काफी पॉपुलर है। अभी भी कई सारे टूर्नामेंट्स में मतलब मोस्टली ग्रैंड मास्टर्स बिशप C4 नहीं करके बिशप B5 ओपनिंग चूज करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ब्लैक का रिस्पॉन्ड करते हैं A6। इसका सीधा टारगेट होता है बिशप पे। either you capture the knight or go back, so bishop goes to A4। अगर बिशप इस नाइट को कैप्चर करता है तो इस ओपनिंग वेरिएशन का नेम हो जाता है रोय लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन। देन ब्लैक टेक्स विद दिस। ओके, और अगर आप ये पॉन कैप्चर करते तो ये गलत मूव है क्योंकि क्वीन यहाँ आ जाएगी। नाउ आपका पॉन और नाइट दोनों अटैक पे, सो आप ऑफ कोर्स नाइट बचाएंगे, बट ये पॉन गया चेक। आप क्वीन से ब्लॉक करेंगे और क्वीन एक्सचेंज, और फिर आपका गेम इक्वल हो गया। तो इसलिए ये ओपनिंग वेरिएशन काफी पॉपुलर नहीं है। ये और वेरिएशन का नाम क्या था, ये जो वेरिएशन दिखा था? रोई लोपेज एक्सचेंज वेरिएशन। सर एक मिनट, सबसे पहले अपने बिशॉप से नाइट लिया, उसके बाद सर एक मिनट, जिसमें ना चश्मा पहन ले, प्रॉब्लम है, अभी चश्मा लग गया एक्चुअली। अच्छा। सर अपने क्या किया इसमें, एक्सचेंज वेरिएशन। B5 से लिया नाइट, उसके हम्म। बाद D7 पॉन से बिशॉप को लिया, हम्म। राइट? उसके हाँ, बाद उसके बाद क्या किया आपने? वाइट वाइट कैसल करना चाहिए, लेकिन वाइट अगर ये पॉन सोचता है फ्री में, देन इट्स हाँ। नॉट फ्री, ओके बिकॉज फिर। ब्लैक कैन प्ले दिस मूव। हम्म। सो ऑफ कोर्स आप नाइट बचाएंगे, देन हम्म। ब्लैक कैन टेक दिस पॉन। पॉन। नहीं एंड इफ यू सर, एक बार बैक जाइए, और बैक, और बैक। अच्छा। हाँ। ओके, नाइट से ये पॉन को मार दिया मैंने, मार दीजिए हम्म। नाइट से पॉन को। उसके बाद जो क्वीन है, क्वीन आ जाएगा D4। हम्म। उसके बाद क्वीन ने मारा E4। हाँ। उसके बाद फिर मैं मेरा क्वीन को लेके आऊंगा
E2। हम्म। उसके बाद क्वीन एक्सचेंज होगा। ओके, फाइन। ये रुई तो लोपेज एक्सचेंज है। और रूल बेस एक्सचेंज वेरिएशन, और ये इस पोजीशन में पॉपुलर नहीं है। नहीं, पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसमें वाइट को कोई एडवांटेज नहीं है। ब्लैक को एडवांटेज। हाँ, ब्लैक को एडवांटेज है इसमें, बिकॉज कैसल ब्रेक हो गया वाइट का। ब्लैक बिशप यहाँ आएगा, पिन कर देगा नाइट। ओके। ओके। हम्म। ये करेंगे तो लॉन्ग कैसल करके काफी प्लेजेंट पोजीशन है ब्लैक के लिए। ओके, फाइन। बिकॉज कैसल ब्रेक हो रहा है, इसलिए ये व्हाइट के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है। हाँ, तो वाइट क्या करता है, वाइट जाता है बिशप ए4। बिशप A4, ठीक है। देन ब्लैक प्ले नाइट F6। एक मिनट, ब्लैक प्ले नाइट F6, ठीक है। वाइट कैसल। व्हाइट कैसल। ओके, तो कुछ वेरिएशंस में ब्लैक प्लेयर यहाँ प्ले करता है पॉन B5, बिशप E7। ओके, सर अब कुछ धीरे धीरे वेरिएशंस में सर, धीरे धीरे एक एक वेरिएशन कराइए सर, मैं कंफ्यूज हो एक जाऊंगा। टाइम पे हम सारे वेरिएशंस को नहीं चेक कर पाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा अच्छा। बहुत ज्यादा। तो भी डायरेक्ट आप। गेम पे चलते हैं, जो एक्चुअल गेम में प्ले किया ब्लैक ने, हम्म। कैप्चर किया पॉन। हम्म। ओके, दिस कैप्चर्स। देन वाइट ने किया D4, ब्लैक प्लेड B5। नहीं नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इसके पहले कौन सा था? सर थोड़ा सा बैक आ जाइए। यहाँ पे था, इसके बाद कैसल कर रहे हैं हम लोग, हाँ। कैसल करने के बाद फिर ब्लैक ने किया नाइट कैप्चर्स पॉन। ब्लैक ने नाइट को, पॉन को कैप्चर किया, ठीक है, हाँ फिर। यस। देन वाइट प्लेड D4। व्हाइट प्लेट D4। यस। हम्म। क्यों किया है उसने? फिर बिकॉज द रीजन इज white is trying to open the king's the e file. अगर ये कैप्चर करेगा फॉर एग्जांपल, देन द white rook will pin the knight. ओके, पिनिंग करने के लिए मैं समझ नहीं पाया। रुक से नाइट पिन हो गया। आप समझते हैं पिन? पिन क्या होता है? ओ हाँ, राइट राइट, समझ गया। हम्म। दैट्स व्हाई white played D4. Black attacks the bishop. हम्म। ओके, बिशप अटैक पे है white का, ऑफ कोर्स white को बिशप बचाना पड़ेगा, राइट? हम्म। तो बिशप गोज टू B3। सर देन आपने मुझे बताया था, कभी भी कोई चेस में एक पर्टिकुलर जो पीस है उसको बहुत ज्यादा मूव नहीं करना चाहिए, राइट? राइट। तो सर यहाँ पे जो बिशॉप को हम लोग पहले में दिए थे, रुई लोपेज में जो B5 में दिए थे हम लोग, उसका क्या जरूरत था फिर? बार बार मुझे अगर वहां से शिफ्ट ही करना है तो। ओके, सो बेसिकली बिशप यहाँ पे भी एक्टिव है वाइट का, राइट? हम्म। और बार बार मूव करने से भी इसमें बिशप को कोई प्रॉब्लम नहीं है। इवन बिशप को, वाइट बिशप को यहाँ से भी एक अच्छा डायगोनल मिल रहा है, देखिए। अच्छा। और हम्म। ये बिशप मूव कर रहा है बार बार, लेकिन उससे प्रॉब्लम ये नहीं हो रहा है कि बिशप मूव करने से कोई प्रॉब्लम है। ब्लैक का ही पोजीशन देखिए, ब्लैक पॉन बार बार मूव कर रहा है, जिसके कारण ब्लैक का पॉन स्ट्रक्चर भी तो खराब हो रहा है। तो ये बैलेंस हो जाता है। अच्छा। तो इस तरीके से बैलेंस हो जाता है। हम्म। मैंने ये भी बताया था आपको कि कॉर्नर पॉन्स को नहीं चलना चाहिए। हम्म। ओके, तीन चीजें नहीं करनी है चाहिए ओपनिंग में। एक प्लेयर को एक पीस बार बार नहीं चलना चाहिए, राइट? हम्म। क्वीन को ओपनिंग में नहीं निकालना चाहिए, हम्म। और बिना किसी रीजन के कॉर्नर पॉन्स को मूव नहीं करना चाहिए। सेकंड वाला क्या बोला, क्वीन को नहीं निकलना चाहिए ना?
हाँ, ओपनिंग में हम्म। क्वीन को नहीं निकालना चाहिए। हम्म। ओके, तो इसमें कॉर्नर पॉन्स को मूव नहीं करना चाहिए, तो ठीक है। एक रूल ब्रेक कर रहा है वाइट, दूसरा रूल ब्रेक कर रहा है ब्लैक, ओपनिंग हम्म। प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग, तो बैलेंस हो जाता है ना। हम्म। तो इसीलिए काफी कुछ चीजें सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैटर करती हैं। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। समझ में अच्छा। आ रहा है यहाँ तक? हाँ। तो यहाँ पे बिशप यहाँ गया, देन ब्लैक का टर्न है। हम्म। ब्लैक प्लेड D5, डी सेंटर फाइव करने कंट्रोल के करने के लिए, और ये अच्छा। हम्म। बिशप का डायगोनल ओपन करने के लिए, ताकि बिशप भी एक्टिव हो जाए। हम्म। हम्म। व्हाइट कैप्चर्स पॉन टू पॉन, व्हाइट ने पॉन लिया, देन बिशप हियर। ओके, बिशप इज गिविंग प्रोटेक्शन टू द पॉन। नाउ व्हाइट का टर्न है। क्वीन, देन नाइट हियर टू अटैक द बिशप। रुक, रुक इज पिनिंग द D5। नाइट कैप्चर्स बिशप, नाइट ने बिशप ले लिया, देन द कॉर्नर पॉन टेक्स इट। अच्छा, इस पॉन से कैप्चर करना चाहिए था व्हाइट को, या इस पॉन से? आपके अकॉर्डिंग क्या बेटर है? अगर आप इस पोजीशन पे होते तो कौन से पॉन से नाइट को लेते आप? एक्चुअली कॉर्नर वाला पॉन से करने से मेरे रुक के लिए रास्ता खुल जाता है। करेक्ट, लॉजिकल है, हम्म। लॉजिक है ना इसमें। तो हम्म। इसलिए यहाँ पे कॉर्नर पॉन से लेना चाहिए, ताकि रुक फाइल ओपन हो जाए। और रुक हम्म। फाइल ओपन होने से क्या होगा कि रुक को स्पेस मिलेगा, स्पेस एडवांटेज है रुक के पास, ओपन फाइल है। हम्म। तो इसलिए व्हाइट ने इस पॉन से कैप्चर किया, तो कोई डाउट नहीं, आई होप। नहीं। ठीक, नेक्स्ट, Queen C8। यू नो द रीजन कि क्वीन यहाँ पे क्यों किया? द रीजन इज, पहला तो ब्लैक का जो ये पॉन है, ये पिंड है, राइट? और क्वीन को हटा लिया, तो ये पिन से हट गया पॉन, इसलिए। एंड दूसरा ये भी रीजन है, क्वीन यहाँ पे जाके सर एक चीज देखिए, वो पॉन को जो प्रोटेक्शन। पॉन है, उस पॉन के लिए उस वहां पे बिशप भी है। अगर मान लीजिए मेरे रुक से मैं नेक्स्ट, उस पॉन को मारा। नेक्स्ट मूव में ना व्हाइट ये करने वाला है, एक्चुअली आपको ना फ्यूचर प्रोडिक्शंस करना पड़ता है चेस में, ओके। कि क्या हो क्या रहा है, अपकमिंग थ्रेड्स क्या आ रहा है। तो व्हाइट ये जब करेगा ना, तो आप इस वाले पॉन से ले नहीं पाएंगे उस पॉन को, क्योंकि ये लोग क्वीन मार देगा। हम्म। हम्म। तो फ्यूचर प्रोडिक्शन करते हुए ब्लैक ने ये किया। देन व्हाइट ने ये किया, जैसे मैंने बताया था व्हाइट का प्लान था, राइट? तो हम्म। ब्लैक ने ले लिया, देन व्हाइट ने लिया, देन बिशप कैप्चर्स। सीधे प्लान है, बिशप क्वीन को थ्रेट कर रहा है, सो क्वीन यहाँ पे। एंड यू नो क्वीन क्या कर रहा है यहाँ पे? क्वीन व्हाइट यहाँ क्वीन पे इज एक्चुअली। अटैकिंग नाइट, हम्म। नाइट अटैक पे है। हम्म। हम्म। तो ब्लैक हैज टू सेव द नाइट, हम्म। नाइट यहाँ गया, देन व्हाइट प्लेड नाइट A3। नाइट का अटैक है बिशप पे, हम्म। देन पॉन C6, नाइट कैप्चर्स, पॉन कैप्चर्स नाइट, क्वीन टेक्स पॉन। सो यहाँ पे व्हाइट को एक पॉन एडवांटेज मिल गया, हम्म। देन क्वीन हियर, देन पॉन E6। White wastes no time in attacking black's exposed king. So yeah, ये पॉन पुश करने का व्हाइट का प्लान यही है। अगर आपने कैप्चर किया, देन
क्वीन से कैप्चर करेगा। और अब आप इस साइड भी कैसल नहीं कर सकते, इस साइड भी कैसल नहीं कर सकते, नाइट को मूव नहीं कर सकते, बिशप को प्ले नहीं कर पाएंगे, रुक को प्ले नहीं कर पाएंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए व्हाइट ने ब्लैक का किंग एक्सपोज करने के लिए मूव किया था। तो आई होप आप समझ पा रहे हैं कि ब्लैक ने क्यों नहीं कैप्चर किया। हम्म। ब्लैक ने किया F6। ओके, क्योंकि पॉन कैप्चर करने से ब्लैक के लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाती। देन रुक इज अटैकिंग क्वीन, करेक्ट। हम्म। क्वीन B5, white is black is offering queen exchange. White accepts the queen exchange. Then this pawn can capture, because ये pawn तो capture नहीं कर सकता है क्योंकि ये रुक चला जाएगा, राइट। Then knight, knight E5, black's lagging development carries over into the ending. Now rook C8, रुक को ओपन फायर किया ब्लैक ने। देन बिशप डेवलपमेंट, नाइट G6, rook captures another pawn. Now white has 2 pawns advantage, एंड ये पॉन भी वीक है, ये पॉन नाइट के थ्रेड पे। तो नाइट E5, ब्लैक इज अटैकिंग रुक, रुक B7, बिशप C5, नाइट F5, castle. But now white played H3। H3 क्यों किया? आप H3 खेलने का रीजन ये है, ये पॉन तो कभी भी मर रहा है, राइट। हम्म। बट ये पॉन करने से एक तो नाइट इधर नहीं जा सकता, बिशप एक्सचेंज होने के बाद भी या बिशप को मूव करने के बाद भी कोई बैक रैंक चेकमेट थ्रेट नहीं है। और G6 किया अगर ब्लैक ने, देन चेक, इधर जाएगा, देन white will first trade and then rook here, और ये चेकमेट थ्रेड है। सो टोटली लॉस्ट पोजीशन है ब्लैक के लिए, इसलिए इस पोजीशन में आफ्टर H3, ओके, ब्लैक ने किया G6। एक्चुअली G6 किया नहीं, ब्लैक ने सिंपली रिजाइन कर दिया। ब्लैक resigns since he's a pawn down and does not have a defense to white's attack on the 7th rank। सो इसको आगे एक्सप्लेन किया है कि H3 आ, करने के बाद क्या हो सकता है, like if G6, then knight H6 check is coming, the king will go in the corner, then first white will trade bishop, then rook will capture, and then this rook will go 7th rank, and white is going to checkmate। ओके, हम्म। और अब आप इस पॉन को कैसे बचाएंगे? पॉसिबल ही नहीं है। पॉन को बचाने के लिए नाइट लाएंगे, तो ये नाइट भी गया, राइट। तो हम्म। अल्टीमेटली टॉप लेवल प्लेयर्स पे क्या होता है कि कोई प्लेयर आगे की पॉसिबिलिटीज, आगे की पोजीशंस को समझते हुए रेस्पेक्टफुली गेम छोड़ देता है। वो हमारी तरह इंसल्टेड गेम नहीं खेलता कि भाई 10 पॉइंट्स गेम डाउन है, फिर भी कंटिन्यू किए जा रहा है उम्मीद में कि स्टेलमेट हो जाएगा, क्योंकि उस लेवल पे स्टेलमेट नहीं होता, आपको पता है। हम्म। तो ड्यू टू रिस्पेक्ट दे सेव बोथ ऑफ टाइम्स, दे रिस्पेक्ट द पोजीशन, एंड वो नहीं करते, वो लोग गेम को लेंदी नहीं ले जाते, समझ जाते कि ठीक है सामने प्लेयर ग्रैंड मास्टर है, इतनी
बड़ी तो मिस्टेक वो करेगा नहीं कि मुझे स्टेलमेट दे देगा। तो बुरी तरह से हारने से अच्छा है, ठीक है, गेम को बस रिजाइन करके उठ जाओ, क्योंकि वो समझते हैं पोजिशंस। तो एक्चुअली आफ्टर H3 ब्लैक ने रिजाइन कर दिया। उस ब्लैक को समझ में आ गया कि अब कुछ हो नहीं सकता। पहली बात कि अगर ये बिशप एक्सचेंज होता भी इधर, तो ये वाइट इसको ले लेगा इससे। आप ज्यादा से ज्यादा एक चेक दीजिएगा, किंग इधर आ जाएगा। नाइट से आप चेक दे ही नहीं सकते, पॉन कैप्चर कर लेगा। और ये पॉन को बचाने के लिए रुक यहाँ लाएगा तो रुक गया, नाइट लगेगा तो नाइट गया। पॉन पुश कीजिएगा, चेक, किंग इधर जाएगा, ये रुक डबल हो गया, और यहाँ चेकमेट हो रहा है। अब क्या कीजिएगा? तो अल्टीमेटली आप हार मान लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद क्या ही बचेगा आपके पास। तो इस गेम को फिर से दिखाता हूँ आपको, स्टार्टिंग से, ओपनिंग से। सो आप हमेशा E4 E5 बिशप C4 खेलते हैं ना। और एक न्यू ओपनिंग आपने लर्न किया जिसका नाम है रोइलो पे कैसल दिस। पॉन कैप्चर्स किया, क्यों किया इस पॉन से? यू नो द रीजन? हम्म। टेक्स, क्वीन अटैक्स नाइट, knight goes backward. Going backwards with the knight only furthers black's kingside development. Knight B4, अगर ये फॉर एग्जांपल एक ऑप्शन दिखा रहा है कि अगर नाइट B4 जाता ब्लैक, ओके, देन white जाता नाइट A3, white still retains the initiative. Black would be able to develop his king side. तो आफ्टर दिस मूव ब्लैक के पास दो चॉइस था, नाइट E7 या नाइट B4। एक्चुअल गेम में नाइट E7 गया ब्लैक, देन नाइट अटैक्स बिशप, ब्लैक ने किया C6, दैट कैप्चर्स, दिस कैप्चर्स, हियर queen exchange. Now knight is going to the center. Now white rook cannot capture pawn because ये rook bishop capture करके checkmate हो जाएगा. So first white develops bishop. Now white captures this. Knight is attacking rook, so white just saved the rook. Now after this, knight F5. The reason is if you take, sorry, if you take this, then I think white will check here. It's fork, right? हम्म। And if you go here, then the knight will yeah, I think the knight will take this. And then this check. Okay, and white is winning because ये pawn भी queen बन रहा है. हम्म। So after knight F5, black castle H3, and उसके बाद की सारी एनालिसिस हमने की है कि फॉर एग्जांपल ये होगा तो क्या होगा गेम. Yes, ultimately by black is losing here. Black resign.
G6 black plus check. Bishop will take. Now white will double the rook, seventh rank, and white is winning. कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है आपको इस गेम में? नहीं, हो गया सर इसको। चलिए ठीक सर है। घर में अब कैसे प्रैक्टिस करें, थोड़ा सा बताएंगे? मेरा ना घर में तो ठीक हो नहीं रहा है। पहले पहले वो लीचेस देख के कर रहा था, अभी वो सेम ही चीज बार बार आते हैं। तो घर में क्या प्रैक्टिस करूं? मैंने आपको बोला था तो चेस बेसिक्स तो सारे कंप्लीटेड हो गए आपके, राइट? हम्म। चेस बेसिक्स में तो कोई डाउट नहीं है। नहीं। एंड उसके बाद वो प्रैक्टिस लेसन 1 2 3 वो आप करते हैं क्या? एक पहले टाइम टू किया टाइम। था सर। हाँ, टाइम टू रिवीजन भी करिए आप। अच्छा। एंड उसके अलावा आप ये कर सकते हैं। मेरा अभी लीचेस अच्छे से ओपन हो नहीं रहा है। आप ये कर सकते हम्म। हैं, लीचेस में पजल्स होता है। तो पजल सेम आता है सर, चेंज नहीं होता है वो? नहीं, पजल्स का थीम होता है, पजल थीम्स। हाँ, टॉप 10 थीम्स तो ओपनिंग होता है। पजल्स, 10 मिडिल गेम पजल्स, 10 एंड गेम पजल्स करिए। सर अच्छा, ये जो बड़े बड़े प्लेयर्स का गेम है ना, ये मुझे कहाँ मिल सकता है ताकि मैं ये एक एक करके गेम थोड़ा सा मगअप करने का कोशिश करूँ? बिल्कुल मिल सकते हैं, जैसे मैंने ये देखा है, ये एक पेज है। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको मैग्नस कार्लसन की गेम्स देखना है, हम्म। यूट्यूब पे भी मिल सकता है इसका गेम। हम्म। या फिर मैग्नस कार्लसन की प्रोफाइल पे भी जाइए और इसके गेम्स के लिंक, बहुत सारे लिंक्स अच्छा, आपको यहाँ दिस पे इज भी मिल कॉमन ना, जाएंगे। मतलब ये सब मिल जाता है ना? हाँ, मिल जाएंगे। अभी ये गेम जैसे सभी गेम्स के लिंक यहाँ दिया हुआ है। हम्म। तो अभी मेरा थोड़ा इंटरनेट स्लो है, हाँ हाँ, अदरवाइज मैं ठीक। आपको दिखा देता। नो इशू। एक बार आप शेयर स्क्रीन करिए, एक प्ले गेम।